तू फिक्र ना कर, तेरा साथ खड़े, तेरी राह में जान लुटा देंगे। कैंडल नहीं मिलाया, रस्सी फांसी पे लटका देंगे। कसम है बाइबल, गुरु ग्रंथ और गीता और कुरान की। धर्म लड़ाई ना है, बात है नारी के सम्मान की। धर्म लड़ाई ना है, बात है नारी के सम्मान की। इंसाफ है कि एक बाप नहीं चाहता है कि उसके घर में बेटी आए। एक बाप नहीं चाहता है कि उसके घर में बेटी आए जो सिर्फ वो दे सके, जो सिर्फ वो दे सके ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता है कि उसके घर में एक परी हो। वो नहीं चाहता है कि उसके घर में एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लेकर उसके सामने खड़ी हो, जो नन्ही सी मुस्कान लेकर उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है कि वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये नहीं है कि वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है कि वो उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है कि वो उसकी शादी कराएगा कैसे। वजह तो कुछ और है, वजह कुछ और है। वजह यह है कि उसे डर है कि कहीं उसकी इज्जत का तार तार ना हो जाए। उसे डर है कि उसकी इज्जत का तार तार ना हो जाए। उसे डर है कि उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। उसे डर है कि उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनीषा बाल्मीकि की। मनीषा बाल्मीकि एक छोटी सी बच्ची जिनकी उम्र केवल 19 साल की थी। मनीषा बाल्मीकि को 4 बदमाशों ने पकड़कर पहले उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया, फिर बलात्कार करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। यहीं तक नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद उन 4 बदमाशों ने उसकी गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी। और फिर बाद में उन 4 बदमाशों ने उस बच्चे की, उस मासूम बच्चे की जुबान को भी काट दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब मनीषा बाल्मीकि अब हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, उनका हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनका इलाज चल रहा था और इलाज चलने के ही दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में आसिफा जैसी दरिंदगी शायद ही किसी के साथ हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी आसिफा, उसी छोटी सी 8 साल की बच्ची आसिफा की बात कर रहा हूँ, जिसे 7 दिन तक नशीली दवाओं से उसे सुन्न करके, बेहोश करके रखा गया। और यहीं तक नहीं, उसे बार बार रेप भी किया गया 7 दिनों तक, और उसे जिंदा भी रखा गया। जिंदा इसलिए रखा गया ताकि उसे लास्ट में यानी आखिरी बार उसका रेप कर सकें। और उन बदमाशों को जब तसल्ली ना हुई तो उस बच्ची का पत्थर से कुचला गया। उस समय बोलते तो इन दरिंदों को सबक मिल गया होता और शायद मनीषा की जान भी बच जाती। और हम आपको बता दें कि अभी हाथरस की बहन यानी मनीषा को न्याय मिला ही नहीं। और फिर एक बार बलरामपुर में एक और दलित बेटी के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, हाथरस में एक बहन की चिता की अग्नि अभी ठंडी नहीं हुई थी कि बलरामपुर में भी भयानक वारदात हुई। दलित समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। आज पूरा भारत कह रहा है कि यूपी के सरकार में बहन बेटियां सलामत नहीं हैं। इस नकारा सरकार के लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा। स्याही सूख नहीं पाती है अखबार की, स्याही सूख नहीं पाती है अखबार की, एक और खबर आ जाती है बलात्कार की।